हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा चैप्टर है अनुपात और समानुपात के प्रश्नोत्तर। इसके कंसेप्ट हमने पार्ट 1 में कवर कर ही लिया है। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं जो कि एसएससी और रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि बार बार रिपीट होते आ रहे हैं 2009 से। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और करते हैं कि ये प्रश्न बार बार आते रहते हैं। तो आइए इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं और आने वाले समय में ये प्रश्न भी आ सकते हैं एसएससी, रेलवे और आदि कंपटीशन एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न है, एक एक्सप्रेस ट्रेन में एसी शयनयान कक्ष प्रथम कक्ष में यात्रा कर रहे हैं। यदि यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:2, 2:7 है, यदि इन कक्षों का किराया है, जो कक्षों का किराया है ना, वो 5:4, 4:2 है, तो यदि इस ट्रेन की कुल आय 54,000 रुपये है तो शयनयान कक्ष की आय क्या होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जो कि 2011 में आया था एसएससी, रेलवे 11 में भी आया, 16 में भी आया, 18 में भी आया, 3 बार आ चुका है। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। देखो, जैसे एक ट्रेन है, उसमें 3 है, एसी है, एसी शयनयान कक्ष और प्रथम कक्ष। हम प्रश्न के माध्यम से ही चलेंगे। देखो, 3 उसमें कक्ष हैं जिनका अनुपात कितना है, 1:2, 2:7 है। ठीक, ये उनका क्या अनुपात हो गया। और इनको किराया कितना लग रहा है, कितने अनुपात, 5:4, 4:2। ठीक है, ये क्या है, किराया है, किराया है। और ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हैं। ठीक, ये किराया है और ये व्यक्ति है। और इनकी आय दी है, ये आय कितनी है, 5400 रुपये, 54,000 रुपये। ठीक, ये इनकी आय दी है, ये उनकी क्या दी है, आय, ये उनकी जो है दी है आय। तो जैसे मान लो ये दी है संख्या और ये दी है किराया, तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 अनुपात, ये कितना आ जाएगा, 8 अनुपात, ये कितना, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 अनुपात। तो अनुपात को इसको बराबर रख देते हैं तो ये कितना आ गया है, ये हमारे पास आ गया 27, ये 27 आ गया। ठीक है, इसकी आय के बराबर रख देते हैं। एक बराबर कितना हो जाएगा, 2 बार 2,000 रुपये। ठीक, ये इतना आ गया। अब उसने ये बोला है कि शयनयान कक्ष की आय क्या होगी। तो देखिए, एसी का अनुपात कितना है, एसी का अनुपात है 5, एसी का अनुपात है 5, तो ये कितना हो गया, 10,000 रुपये, 10,000। ठीक, इसके बाद क्या है, शयनयान कक्ष, इसका अनुपात कितना है, 8, तो ये कितना हो जाएगा, 16,000। ठीक, 16,000। फिर इसके बाद कितना है, प्रथम कक्ष, प्रथम कक्ष, प्रथम एक कक्ष का कितना है, 14, ठीक हो गया 28,000। अब उसने जिसका ये पूछा है ना, उसका आप निकाल दीजिए। उसने पूछा है शयनयान कक्ष का, तो शयनयान कक्ष का कितना है, 16,000। तो जो हमारा बी आंसर है ना, ये सही हो जाएगा। उसने ये पूछ सकता है कि भैया एसी की कोच का कितना है, पृथक कक्ष का कितना है, वो जिसका ये पूछे तो उसका आप निकाल लेना, वो आराम से निकल ही आएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो बने रहना, बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, वरना आप वो क्वेश्चन छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है, पिंकू, रिंकू और टिंकू आपस में 4200 रुपये की राशि को क्रमशः 7:8, 8:6 के अनुपात में बांटते हैं। इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपये
यदि प्रत्येक हिस्से में 200 रुपये और जोड़े जाए तो उनकी राशि का अनुपात क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जो उनका अगला हिस्सा है ना वो किस अनुपात में रहेगा। कहने का मतलब ये है, देखिए देखो पिंकू, रिंकू, ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने 42 रुपये की राशि को समान प्रकार से बांट रही है। ठीक, जिनका अनुपात कितना है 7:8, 8:6 है। ठीक ठीक, तो इनका ये कितना वो हो गया, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 21 आ गया। 21 को इसके बराबर रख देते हैं कुल राशि के बराबर, तो ये इससे कट जाएगा 2 बार 200 रुपये। ठीक, अब देखो ये देखिए यहाँ आगे देखिए, आप प्लीज़ वीडियो बने रहना, प्लीज़ वीडियो को पार्ट स्किप मत करना क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन आप रह सकते हो। पिंकू का हिस्सा कितना है, पिंकू का हिस्सा है 7, तो उससे 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1400 रुपये। ठीक, और टिंकू का हिस्सा कितना है, रिंकू का हिस्सा है 8, तो ये कितना आ जाएगा 16, और टिंकू का हिस्सा कितना है, टिंकू का हिस्सा है 6। अब प्रश्न में उसने ये बोला है कि 200 रुपये हर प्रत्येक हिस्से में 200 रुपये और ऐड कर दिए जाए, तो अपन प्रत्येक हिस्से में 200 रुपये और ऐड कर देते हैं। तो जो जिसका नया अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 1800 रुपये, 1600, ये हो जाएगा इसका 1600, ये इसका हो जाएगा 1800 रुपये, और ये इसका हो जाएगा कितना 1400 रुपये। ठीक, इससे 2 शून्य से 0 काट देते हैं, यहाँ पे कितने 2 से काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये 7 आएगा। तो इनका जो नया अनुपात है ना वो इस रेशियो में, जिनका जो नया अनुपात है ना वो इस रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, जिनका नया अनुपात है ना वो इस रेशियो में आ जाएगा, और ऑप्शन में जो दिया रहेगा ना वो इसमें आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सॉरी यहाँ ये दिया है 8 अनुपात ये, तो हमारा ए आंसर ये करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर है ना वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेना आप, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये, राम, श्याम और मोहन का वेतन का अनुपात क्रमशः 3:5, 5:7 है। यदि इनके वेतन में क्रमशः 50%, 60% और फिर 50% की वृद्धि होती है तो इनका नया अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में उसने ये कहा है, तो आइए देखते हैं। इन प्रश्नों को क्या है क्वेश्चन में ही छिपा जाता है इनका आंसर, बस ढूंढने की विधि आनी चाहिए। देखो राम, श्याम, मोहन, ठीक, इनका जो वेतन है ना वो कितना है 3:5, 5:7, ये इस रेशियो में दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें और परसेंट दिया है, अब अनुपात से तो परसेंट में आएगा नहीं, तो जब हम क्या करते हैं इसको हम रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 है तो ये हो गया 300 रुपये, 5 है तो ये हो गया 500 रुपये, 7 है तो ये हो गया 700 रुपये। ठीक, ये वो रेशियो में आ गया। अब इनका क्या है, इनके इंक्रीमेंट हुआ है, इनका इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट कितना हुआ है, ये हुआ है 50%, ये हुआ है कितना 60%, ये कितना हुआ कितना 50%, तो इसका ये कितना 50% कितना हुआ, ये हुआ 150 रुपये, ये कितना हो गया ये 450 रुपये हो गया, इसमें ऐड कर देंगे इंक्रीमेंट हुआ है, ये हुआ कितना 60%, 560% कितना हुआ 300, तो ये कितना हो गया, ये कितना ये हो गया 800 रुपये, और 700 का 50% कितना हुआ 350 रुपये, ये कितना इंक्रीमेंट हुआ इसका, ये हो गया। ठीक,
और उन्होंने ये पूछा है कि नया अनुपात क्या है। तो देखिए राम श्याम मोहन का नया अनुपात कितना है, ये ठीक, इनका नया अनुपात हो गया। तो आइए इनको काट देते हैं। देखो ये 5 से काटेंगे तो 9वां कटेगा, ठीक है। ये 5 से काटेंगे तो 9वां कटेगा। 5 एकम 5 बचे कितने, 3 16, ये 16वां कट जाएगा। और 5 एकम 5 2 21। तो इनका ये नया अनुपात है ना, वो इस रेशियो में आ जाएगा। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वो आप देखिए। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात 6:5 है। यदि कक्षा में 8 लड़के और भर्ती हो जाए तो लड़के में से 2 लड़कियां और चली जाती हैं, मतलब लड़कियां 8 लड़के भर्ती हो जाते हैं और 2 लड़कियां चली जाती हैं, ठीक है। तो अब कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगी यदि वर्तमान में इनका अनुपात 11:7 हो। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, आप देखिए मैजिक ट्रिक है। आप मैजिक ट्रिक के माध्यम से इजीली विद इन 1 सेकंड में ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिए लड़का और लड़की है, ठीक, का अनुपात कितना है, 6:5 है, ठीक। जिसमें से लड़कियां 8 लड़के आ गए और प्लस हो गए, और 2 लड़कियां हैं ना वो माइनस चली गई, ठीक है। जिससे नया अनुपात कितना हो गया, नया अनुपात हो गया 11:7, ठीक। अब इसको हम इक्वेशन में जमा देते। देखिए 6x + 8 लड़के आ गए और, ठीक, तो 5x माइनस की भी 2 लड़की चली गई, माइनस की 2, ठीक। और नया अनुपात कितना है, 11:7। अब देखते जाए ना, इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 42x प्लस की बात है, प्लस 56 बराबर 55x माइनस की 22, ठीक। माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्या 42x में से ये x घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 13। ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो ये भी प्लस के होते हैं तो घटते हैं, माइनस के होते हैं सो भी घटते हैं। बट प्लस के और माइनस के होते हैं तो ये इस कंडीशन में ये प्लस होते हैं। तो ये कितना आ गया, इनका आ गया 78 हो गया, ठीक, 78 हो गया। तो इससे कटेगा तो ये 6 बार कट जाएगा, ठीक। तो अब देखो लड़कियों, देखो 6 आ गया है तो ये कितना हो गया 66, और ये कितना हो गया 42। लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो गया, 66 और 42। अब उसने जिसका ही पूछा है ना तो वो निकल आएगा, ठीक है। अब उसने पूछा है अब वो जिसका ही पूछा उसने है, जैसे मान लो अब तो ये दिया है, जैसे उन्होंने पूछा होगा किसी का भी तो वो उससे निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर ये सही हो जाएगा। ऑप्शन में दिया नहीं है कि इसने किसका निकालना है, तो उसने क्वेश्चन दिया हो रहेगा कि किसका निकालना है, तो उसको आप ये रख देना। जैसे वो बोलता कि भैया लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या है ना वो क्या है, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है 66। तो हमारा जो 66 इसमें डी रहेगा ना, 66 वो सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, राम श्याम मोहन एक धन वितरित करना है जो कि 5:4 के अनुपात में वितरित करना है। यदि राम को मोहन से 2000 रुपये अधिक मिले, तो श्याम का हिस्सा क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। देखिए राम श्याम मोहन, ठीक, ये है।
इनका अनुपात कितना है 5:4:3। इस हिस्से में को ये धन को वितरित करना है। पर क्या हुआ कि राम को मोहन से 2000 रुपये है ना वो अधिक मिले, 2000 रुपये अधिक मिले। इसका मतलब ये अंतर है, अधिक मिले या कम मिले, ये अंतर की बात कर रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 2 है। ठीक, तो ये देखिए अंतर को अंतर के बराबर रख देते हैं तो इससे क्या है ना वो 100% निकाल आता है। ये देखो 100 होगा, 1000 रुपये। ठीक, ये हो गया। अब उसने बोला है कि भैया शाम का हिस्सा क्या रहेगा। देखो हम 7 तीनों का निकाल लेते हैं। देखो राम का अनुपात कितना है 5, तो ये हो गया 5000 रुपये। श्याम का हिस्सा कितना है 4, तो कितना हो गया, ये हो गया 4000 रुपये। तो मोहन का हिस्सा कितना है 3, ये इसका मोहन का हिस्सा है। अब उसने जिसका ये पूछा उसने पूछा है श्याम का हिस्सा कितना है। उसने पूछा ना श्याम का हिस्सा कितना है, तो श्याम का हिस्सा है 4000। सॉरी ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन में दिया नहीं है। ऑप्शन में ये दिया रहता वो लिख नहीं पाए थे, सॉरी उसके लिए गलती चाहेंगे। ऑप्शन में जो दिया रहेगा 4000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा ए आंसर है ना वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करना है। क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं, तो मतलब क्या है देखने का माइंड सेटअप अलग रहता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये देखिए। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो इन संख्याओं का अंतर कितना है। ठीक, तो ये देखना है। दो संख्या है ना 3:4 है। ठीक, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर ये जो अनुपात है ना 4:5 हो जाता है। ठीक, तो इन संख्याओं का अंतर है ना वो क्या है वो ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को हम एक्स लेके करते हैं तो वो इजी तरीके से हो जाती है। एक्स की विधि देखते क्या है। एक्स की विधि ये है कि देखो 3x + 6 है इसलिए जोड़ा है। उसने बोला ना प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए। ठीक, तो हम प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर देते हैं। 6 नया अनुपात कितना है 4:5 है। ठीक, तो ये हमारी इक्वेशन जमा दी। ठीक, अब इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, ये जाएगा 15 देखो ये प्लस का है ना तो इस पे संख्या घटेंगे। ठीक, x बराबर कितना आ गया, ये 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया। ठीक, तब उसने बोला अंतर की बात कर रहा है वो, उसने क्या बोला अंतर की बात। देखिए 3:6 ये कितना आ गया 18, 4 ये हो गया 24। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, अंतर 6 है। तो ये हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। और उसने अंतर की पूछा है, यदि वो पूछता कि भैया ए कितना है या बी कितना है या पहले का कितना है दूसरे का कितना है, तो वो उसमें हम ये रख देते। तो उन्होंने हमसे पूछा अंतर का, तो बस अंतर हमने निकाल लिया, उसी को हम कर देंगे। जो क्वेश्चन में कह रहा है बस उसी के अकॉर्डिंग चलो, क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाते हैं, इजी। हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है। 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% तथा दूसरी संख्या में 20% कमी करने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास ये प्रश्न है, आइए देखते हैं प्रश्न को। देखिए पहली संख्या है ना वो 4:5 है। ठीक, अब इसमें क्या है इन्होंने परसेंटेज में दिया है, तो अनुपात को परसेंटेज में तो करना सकते नहीं है। तो देखिए इसको किस मैजिक ट्रिक से कैसे देखिए।
पहली संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है? 4। तो इसको हम 400 रुपये में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि संख्या को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज दिया है तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 5 को हम 500 रुपये में कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए पहली संख्या में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि कर दी, ठीक है। दूसरी संख्या में 20% कमी कर दी, ये कमी कर देते हैं। ये कितना हो गया है? ये कितना हो गया, ठीक। और ये कितना हो गया? इसको हम करेंगे 80%, तो ये 400 हो गया। तो अपने नया अनुपात कितना हो गया है? ये संख्या कितनी आ गई है? 480 और 400। अब देखिए पहली और दूसरी, पहली कितनी है? 480, दूसरी कितनी है? 400। ठीक, अब देखिए इनको हम काट देते हैं। अब देखिए इनको हम 4 से काटेंगे। अनुपात का नियम ये कहता है भी है कि इस संख्या ऐसी संख्या से काटो कि दो संख्या समान रूप से काटें। तो हम 4 से काटते हैं तो ये कटते कटती हैं 4 एकम 4 और ये 2। ठीक, इससे कटेगा, ये कटेगा 10 से कटेगा। ठीक, अब देखो और काटते हैं तो 6 और काटते हैं तो ये 5, क्योंकि हमने इसको 2 से फिर 2 से काट दिया है। ठीक, तो हमारा जो नया अनुपात है ना वो 6:5 आ गया। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा और ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप ऑप्शन पे क्लिक करके ये आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास जो ए दिया है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए कुछ इसमें कुछ और क्वेश्चन है जो किस प्रकार है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये, एक कॉलेज में कला और वाणिज्य संख्या में विद्यार्थियों का क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। जब वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो यह अनुपात क्रमशः 8:11 हो जाता है। तो कला संख्या में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए एक कॉलेज है ना, उसमें कला संकाय भी है और वाणिज्य संकाय भी है। वाणिज्य संख्या विद्यार्थी अनुपात कितना है? 4:5। विद्यार्थियों का जो अनुपात है ना वो 4:5 है। ठीक, जिसमें से क्या हुआ कि वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी और शामिल हो गए। ठीक, जिससे उनका जो नया अनुपात है ना वो 8:11 हो गया। ठीक, ये उनका नया अनुपात हो गया। तो इसको हम x के माध्यम से करेंगे, इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से करते हैं। x के माध्यम से 4x प्लस वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई विद्यार्थी आया है ना गया है। अब देखो 5x, यहाँ पे 65 विद्यार्थी और शामिल हो गए। ठीक, जिससे कोई नया अनुपात है ना वो 8:11 हो गया। ठीक, ये इनका अनुपात हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 44। ये 44 हो गया। ठीक, 44 हो गया। अब यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। अब इसको करेंगे तो ये 8×5 = 40, 40 से x जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 4 ये हो गया 52, 520। अब ये x से x घटेगा, x से x घटेगा, ये तो कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। 4x बराबर 3 200 520। ठीक, तो x बराबर कितने से काटेंगे तो ये 130 बार में चल जाएगा, 130 बार में ये कट जाएगा। ठीक, ये इतना आगे। अब हमको क्या करना है? तो कला संख्या में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कला संख्या में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए कला संकाय कला संख्या और वाणिज्य संख्या। कला संख्या में एक बार कितना है? 4। कितना हो गया? 520। वाणिज्य में कितना है?
अब उसने जिसका भी पूछा हो वो आप आराम से निकाल सकते हैं कि ऑप्शन हमारे पास आंसर आ गया है। अब उसने पूछा है कला संख्या में कुल कितने हैं, तो कला संख्या में 520 है, तो जो हमारा सी आंसर है ना वो सही हो जाएगा। यदि वो पूछता कि ये वाणिज्य संख्या में कितने विद्यार्थी हैं, तो वाणिज्य संख्या क्यों निकाला है, हमने दोनों का निकाल लिया। यदि पूछता कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, कला संख्या है वाणिज्य संख्या है, कक्षाओं में दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर कितना हो गया, अंतर हमारा 130 हो गया। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए, तो हम कहीं से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि कुछ इस प्रकार है। देखिए, एक बैग में 500 रुपये, एक बैग में 50 रुपये, 20 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 4:5, 5:6 है। यदि बैग में कुल 3300 रुपये है, तो इसमें 50 रुपये, 20 रुपये की नोटों की संख्या क्या होगी। अब देखो, नोटों की संख्या दी है और रुपये दिए हैं, तो देखो इस कंडीशन को क्या करना है। देखिए प्लीज़ आप वीडियो में बने रहना। देखिए 50 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये, ये क्या है, रुपये दिए हैं। और टोटल रुपये कितने दिए, 3300 रुपये। ठीक, इसके बाद क्या है, 4:5:6, ये क्या दिया है, ये नोटों की संख्या दी है, नोटों की संख्या दी। यदि रुपए की संख्या दी तो सीधे सीधे कर दीजिए, अपनी नोटों की संख्या दी है। देखो तो हमको क्या है, ये इसको क्या करना पड़ेगा, रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपए में बदलना है, रुपए में बदलना है। अब देखो जैसे 50 रुपये के चार नोट है, तो कितने रुपए हो गए, तो ये 200 रुपये हो गए। अब 20 रुपये के 5 नोट है, तो ये कितने रुपये हो गए, ये 100 रुपये हो गए। अब 5 रुपये के 6 नोट हैं, ठीक है, 5 रुपये के 6 नोट है, तो ये 30 रुपये हो गए। तो हमारा नया अनुपात कितना आ गया ना, इसको हम काट देते हैं, 1, 2 और 3। अब ये कटेगा नहीं, तो नया अनुपात क्या हो गया, नया अनुपात हमारा ये हो गया। ठीक, इसको हम प्लस कर देते, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 33। तो ये हमारे क्या हो गया, नोट हो गए, ये सॉरी हमारे पास रुपये हो गए। तो रुपये को रुपये के बराबर रख देते हैं, तो ये हमारा कितना आ गया है, ये हमारा 100 बिल कट गया, 100। अब देखिए आगे समझ, देखिए 100 हो गया। अब उसने पूछा है कि नोटों की संख्या क्या है, तो 20 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 नोट हो गए। यहाँ पे करेंगे ये 100 को, तो यहाँ पे ये 100 नोट हो गए, और ये 300 नोट हो गए। ठीक, ये है 2000 और ये 3000 हो गए। टोटल कितनी हमारे टोटल कितने हो गए, 300 नोट हो गए, 300 ये रुपये हो गए, 300 रुपये। ठीक, सबका हमने निकाल लिया। अब उसने पूछा है नोटों की संख्या क्या है, नोटों की संख्या पूछा, ये तो हमने रुपये निकाले हैं कि ये किसको किसके कितने रुपये। आंसर ऐसा भी ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है, वो आपको घुमा सकता है, पर ये आपको ऐसा नहीं कहना। उसने पूछा है नोटों की संख्या क्या है, तो नोटों की संख्या तो हमको ये दी है, अनुपात नोटों का अनुपात ये दिया है, नोटों का अनुपात ये दिया है ना, ये दिया है रुपये, हमने ये रुपये निकाल लिए। ठीक है, अब उसने नोटों की संख्या पूछा है, तो ये देखिए इसको हम इससे गुणा करेंगे, तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास 4 आ गया, ये कितना आ गया हमारे पास, ये 5 आ गया, ये हमारे कितने आ गया, ये हमारे पास 6 आ गया। तो 600 नोट, 500 नोट और 400 नोट, तो ये हमारी नोटों की संख्या आ गई, ये हमारी नोटों की संख्या है। यदि पूछेगा नोटों की संख्या क्या है, तो हमको इस पर क्लिक करना है। ठीक, मतलब इसको रखना है। उसने बोला कि रुपए किसके कितने रुपए हैं, तो हमको उस कंडीशन हमको ये रखना है। आपको थोड़ा ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है हमको ये देखना है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये अनुपात और समानुपात की सीरीज आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना,
शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी किए बिना मत जाओ, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।